आप सोते हैं, नींद पूरी करते हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? शायद इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या नींद पूरी होती है। अब अचानक से मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डीएनए में अब जो हम खबर आपको दिखाने वाले हैं वो खबर उन लोगों के लिए है जो सोने के समय बिस्तर पर सोशल मीडिया रील्स के झांसे में आ जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करते करते देर रात तक वो कब जागे रहते हैं इसका उन्हें एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से जब सोने की तैयारी करते हैं तो 3-4 घंटों में दोबारा उठने का समय हो जाता है। अच्छी नींद लेकर खुद को तरोताजा महसूस करने वालों को वर्ल्ड स्लीप डे की बधाई। और जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं उनको आज हम वर्ल्ड स्लीप डे का और अच्छी नींद का महत्व ही बताने वाले हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्लीप डे हर वर्ष वसंत ऋतु के दौरान जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर चला जाता है तो उस समय काल में पड़ने वाले पहले शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे के तौर पर मनाया जाता है। यह तो बात होगी वर्ल्ड स्लीप डे की, और आज वो पहला शुक्रवार है तो अच्छी नींद हर कोई चाहता है। और ये दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। आप अच्छा घर, अच्छा बेडरूम, अच्छा बेड और अच्छे मैट्रेसेस यानी गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर नींद कैसे आएगी ये आप तय नहीं कर सकते। अच्छी नींद पाने के लिए आप में से कई लोग पूरी पूरी रात यूट्यूब जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर रात भर वीडियो देखते होंगे, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को नींद नहीं आती है। लोगों में अच्छी नींद की इतनी कमी है कि इसी पर एम्स ने, एम्स का तो नाम आपने सुना होगा, हम और बताते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन्होंने एक चौंकाने वाला सर्वे किया है। एम्स के मुताबिक देश की करीब करीब 50% आबादी की आंखों से नींद गायब है। और एम्स के सर्वे से पता चला है कि देश में 33 से 50% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है। एक सावधान करने वाली बात यह है कि 5 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। 87% भारतीय तो ऐसे हैं जो सोने से ठीक पहले फोन पर रील्स या सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। आजकल ये बहुत सामान्य सा ट्रेंड हो गया है कि आप जहां भी जाते हैं आपके साथ आपका मोबाइल फोन रहता है, चाहे आप खाना खा रहे हो, सोने जा रहे हो या फिर चाहे आप वॉशरूम ही क्यों ना जा रहे हो। लोग अपने साथ हर वक्त मोबाइल फोन रखते हैं। हालात ये है कि मोबाइल फोन ना हो तो लोगों को घबराहट सी होने लगती है। और आजकल अच्छी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन रात के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल है। तो अच्छी नींद किसे कहते हैं ये भी आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद का मतलब है कि लंबे समय तक बिना रुकावट के सो पाना। यही नहीं, आपकी नींद कितनी गहरी थी ये भी देखना जरूरी है। नींद लेने के बाद आपको सुबह खुद को फ्रेश महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी आप देखिए, क्योंकि आप में ऊर्जा है या नहीं है, ये सारी बातें अच्छी नींद की परिभाषा का आधार है। जब एम्स जैसे संस्थान अपनी रिपोर्ट में कहता है कि देश की करीब आधी आबादी को नींद नहीं आती है तो इस बात से हैरानी भी होती है और चिंता भी। नींद ना आना एक ऐसी समस्या है जो आपकी सेहत पर असर डालती है। बहुत से लोग अक्सर ये ज्ञान देते हैं कि पावर नैप यानी नींद की झपकी लेना ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेना आपको कई बीमारियों से बचा लेता है। यही नहीं, अच्छी नींद के कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि अच्छी नींद वाले व्यक्ति की एकाग्रता और याददाश्त अच्छी रहती है। एकाग्रता से मतलब है आप जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसी पे ध्यान लगाते हैं। अच्छी नींद से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिसे इम्यूनिटी पावर आजकल आप सुन रहे हैं। शरीर में सूजन है तो वो भी कम होती है, ये अच्छी नींद की वजह से। और अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे तो यकीन मानिए आप कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कम नींद लेने से आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचता है। अगर आपको नींद कम आती है या आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर की वजह से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो लंबे समय तक ऐसा करते रहने से आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। कम नींद लेने से दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है और कम नींद लेने से शरीर में ऊर्जा की भी कमी होती है। एम्स की रिसर्च में कम नींद लेने वाले व्यक्तियों पर होने वाले असर के बारे में कई ऐसी बातें लिखी गई है जो डराती है, जैसे 7 घंटे सोने वालों के मुकाबले 5 घंटे से कम नींद ले रहे व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा 56% तक ज्यादा रहता है। अगर आप सामान्य तौर पर 7-8 घंटे सोते हैं और आप पिछले कई दिनों से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नींद का एक
बैकलॉग आपके लिए बन चुका है। और ऐसा अगर 5 दिनों में 4 घंटे ही आप सोकर पूरा कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि इन 5 दिनों की नींद का बैकलॉग 20 घंटों का हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको सीरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं। नींद का ये 17 से 18 घंटे का बैकलॉग होना मतलब अक्सर सड़क दुर्घटना की बड़ी वजह बन सकता है। कुल मिलाकर अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और अगर किन्हीं वजहों से कुछ दिन आप नहीं सो पाए तो आपको इस वर्ल्ड स्लीप डे पर अच्छी नींद लेने की जरूरत है। नींद से जुड़े एक रोचक बात यह भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कुल उम्र का 33% हिस्सा सोने में गुजार देता है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति 11 दिनों तक ना सोए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नींद इंसान के लिए कितनी जरूरी है। हमने नींद के इसी मामले पर डॉक्टर से भी बात की, आज आपको वो भी सुनना चाहिए। क्या आपको भी रात में अच्छी नींद नहीं आती? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ग्लोबली लोगों को परेशान कर रहा है और इस मामले में एम्स भी रिसर्च कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता हैं। क्या पैटर्न देखने में आया है, नींद किस तरह से क्वालिटेटिव नींद जो है वो कम हुई है और क्या बीमारियों से भी उसका लिंक है अगर लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाते तो? हाँ जी, ऐसा देखने में आया है कि ओवर द 100 ईयर्स नींद की जो ज़रूरत है वो लगभग 2 घंटे कम हो गई है और उसका बहुत सारे दिल की बीमारियों से या फिर मानसिक समस्याओं से संबंध भी है, देखा गया है। समस्या कितनी बढ़ रही है ओवर द ईयर नींद ना आने की और क्या उसकी वजह से कोई मेडिकल परेशानियां भी हो रही हैं? जी हाँ, ये स्टडीज़ में देखा गया है कि 1960 के दशक के बाद नींद का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। तो उसके कम होने के कारण काफ़ी सारी बीमारियों में भी बढ़ोतरी हुई है, जैसे दिल की बीमारियाँ या फिर ओबेसिटी या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। इस तरह की कई देयर इज ए रेंज ऑफ डिजीजेस जिनमें की बढ़ रही है। जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे कि अच्छी नींद के लिए वो कोई तरीके अपना सकते हैं अगर दवाओं तक ज़रूरत ना पहुँचे तो? जी, इसके लिए वो उनको अगर नींद की कोई बीमारी है तो जो स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद व्यक्ति परक चिकित्सा की बात करता है। तो उनकी कंडीशन के हिसाब से स्लीप की आवश्यकता भी, नींद की आवश्यकता भी अलग अलग हो सकती है। तो उनको व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहिए। इन जनरल उनको नेचुरल जो डार्क और लाइट साइकिल होता है उसके हिसाब से नींद अपनी उम्र के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लेनी चाहिए। जी, आपने जैसे डे लाइट साइकिल की भी बात की है कि नाइट और लाइट का एक साइकिल होता है, लेकिन जो लोग 24 आवर शिफ्ट में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में हैं, वो लोग क्या करें? तो उनके लिए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि थेरेपी वो ले सकते हैं। तो इसके लिए उनको परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनको लेना चाहिए। बिल्कुल। वैसे साइंस के साथ साथ आयुर्वेद भी ये कहता है कि उजाले और अंधेरे के साइकिल को फॉलो करते हुए जो लोग नींद लेते हैं उनकी नींद बेहतर होती है, लेकिन 24 घंटे वर्कआवर शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को ये सलाह देना अब बेमानी है। समस्या ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मिलें या फिर बेहतर नींद के सुकून वाले टिप्स को अपनाएं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे कम नींद लेने वालों पर केवल एम्स का ही नहीं बल्कि बेड के लिए गद्दे बनाने वाली कंपनी वेकफिट ने भी साल ग्रेट इंडिया स्लीप स्कोर कार्ड जारी किया इस वर्ष का, और स्टडी पिछले 6 वर्ष से की जा रही है और इसकी रिपोर्ट का डेटा लोगों के लिए जारी किया जाता है। इस वर्ष ये सर्वे मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच किया गया है। इसमें 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्टडी से पता चलता है कि भारत की 55% आबादी रात 11 बजे के बाद सोती है। 90% लोग रात में 1 या 2 बार उठते हैं। 87% लोग सोने से ठीक पहले अपना फोन चेक करते हैं। इनमें से 74% लोगों की उम्र 25 से 34 वर्ष के बीच है। और स्टडी से यह भी पता चला है कि 38% लोग रात में सोने से पहले भविष्य की चिंताओं में डूबकर नींद खराब करते हैं। 18 वर्ष से कम के 40% बच्चे ये मानते हैं कि वो नींद न आने की परेशानी के शिकार हैं। 25 से 34 वर्ष के 56% लोगों को लगता है कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। देश में
53% महिलाओं और 61% पुरुषों ने माना है कि वो सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करते हैं। और इसी सर्वे में यह भी पता चला है कि 56% पुरुषों और 67% महिलाओं को ऑफिस में नींद आती रहती है। अब आप तय कर लीजिए कि आप इनमें से अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो इस सर्वे में नींद से जुड़ी कई बातें हैं जो आपको पता चली होंगी, जिसके आपने क्या महसूस किया होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। जैसे कि सोने से पहले भविष्य की चिंता, सोते वक्त नींद ना आना, या फिर उसकी कुछ अलग सी टेंशन, और सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल। कई बार आपने डॉक्टर की सलाह भी सुना होगा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो मैट्रेस यानी गद्दे बदल लेने चाहिए। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। क्या गद्दे बदल लेने से नींद आ जाएगी? एक बार आपको यह जरूर देखना चाहिए। मैट्रेस के पीछे भी एक पूरी साइंस काम करती है और किस तरह से वो आपकी नींद में योगदान दे सकता है उसका हमने आपको थोड़ा सा सैंपल यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इस वक्त आपको जो चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये दरअसल अलग अलग मैट्रेस के सैंपल्स हैं। आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में देखकर कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये भी सिखा देते हैं कि अगर आप कल मैट्रेस खरीदने जाएं तो आपको कैसे इसे पसंद करना है। हमारे साथ यहाँ पर पंकज हैं। पंकज, हम लोग भी जब मैट्रेस खरीदते हैं तो यही बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है, बैक में पेन है। आपके पास भी इसी तरह की क्वेरीज आती होंगी। तो यहाँ जो अभी हम देख रहे हैं ये अलग अलग सैंपल्स हैं। आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि कैसे गद्दा पसंद किया जाता है। मैम, गद्दा हमें जब भी लेना है, मैट्रेस हमें जब भी लेना है तो हमें ये सोच के लेना है कि अभी हम मैट्रेस कैसा यूज़ कर रहे हैं, हार्ड यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें हार्ड पे रहना है, अगर सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट पे रहना है। तो इसको एग्जांपल्स के जरिए बताइए कि ये क्या है, इसको किस तरह के लोगों को यूज़ करना चाहिए। मैम, जैसे हमारा ये बेसिक मैट्रेस हो गया, अगर अभी कोई हार्ड यूज़ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रेस पुराना हो गया, चेंज करना है, तो कस्टमर इस पे जा सकता है। मोरलेस आपको कॉयर वाला फील देता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जैसे लेटेक्स है मैम। अगर कोई कस्टमर हार्ड मैट्रेस यूज़ कर रहा है, उसको बैक पेन का प्रॉब्लम है, जब बॉडी एक का प्रॉब्लम है, तो कस्टमर को इस पे जाना चाहिए। इसका टॉप लेयर मैम लेटेक्स का है, ये नेचुरल लेयर होती है। सेकंड लेयर इसमें मेमोरी फॉर्म है जो बॉडी की शेप को रीड कर लेती है। अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो ये मेमोरी है। सबसे ज्यादा आजकल हम सुनते हैं कि लोग मेमोरी फोम मैट्रेस खरीदते हैं, तो ये है वो मेमोरी फोम मैट्रेस। इसकी क्या खूबी होती है? मैम, ये है ना, आपकी बॉडी की शेप को रीड कर लेता है। जब आप लेटते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी की शेप को रीड कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये जैसे भी जो इंसान जिस पोजीशन में लेटता है ये उसके हिसाब से ढाल लेता है। कर्व्स होते हैं, जैसे बैक हो गया, हिप हो गया, तो इसको रीड कर लेता है। जो बोन्स होती है वो हार्ड लेयर पे आ जाती है, तो वहाँ पे इसको स्पाइनल सपोर्ट मिलता है और बेस लेयर उसका वो बेस देगा पूरे मैट्रेस को। तो इस तरह से काम करता है मैम। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट यूज नहीं करना, सॉफ्ट यूज नहीं करना है, हाँ, बट ऐसा नहीं है मैम। अगर कस्टमर अगर सॉफ्ट यूज कर रहा है, अगर हार्ड पे आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, क्योंकि उसकी बॉडी यूज टू है सॉफ्ट के लिए। अच्छा, एकदम से चेंज करेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आनी। ठीक है। और ये जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ अलग प्रकार है। मैम, ये हमारा एक्स्ट्रा सॉफ्ट आता है, ये एक्सपर्ट ग्रिड के नाम से आता है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें इसका, ये इसका कवर है, ये है मैम, ये ग्रिड टेक्नोलॉजी। ये है, हाँ, ये भी आपका जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस है। बीच में स्पेसेस हैं। ये बीच में स्पेसेस है मैम, ये एयर सर्कुलेशन के लिए है। हाँ, कि आपको हीट ना हो, जैसे बॉडी ब्रीथ करे, मैट्रेस ब्रीथ करे, ये उस पर्पज से है। बाकी ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है मैम। अगर कोई अभी कस्टमर सॉफ्ट यूज कर रहा है, प्रॉब्लम है, तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर कोई बहुत बुजुर्ग है और उसको बैकएक भी है और कमजोर भी है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, उन कस्टमर्स को मैं लेटेक्स सजेस्ट करूंगा मैम, क्योंकि उस एज में ना थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है उठने के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हाथ रख के उठते हैं, तो अगर इसमें रखेंगे तो उसमें वो सिंक हो जाएगा। तो उस केस में लेटेक्स बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, वो सपोर्ट भी देगा उठने के लिए, और स्पाइनल सपोर्ट है ही, और थोड़ा सा फर्मनेस भी है। और अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, वो कौन से कहलाते हैं? मैम, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वो हो गया जिसमें भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो आपका, हाँ, वो आपका ऑर्थोपेडिक मैट्रेस हो गया। कस्टमर का अगर देखना है तो वो लेट के देख सकते हैं। अगर बॉडी सिंक हो रही है, उसके बाद उनको हार्डनेस फील हो रही है, तो उसका मतलब वो स्पाइनल सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, हाँ, यानी थोड़ी हार्डनेस जरूरी भी है। थोड़ी हार्डनेस जरूरी भी है मैम। आप लोग भी ऐसे ही होंगे जो गद्दों को खरीदने से पहले बहुत टटोलते होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो बिस्तर कैसा भी हो, दिमाग में शांति होगी तो नींद आएगी ही आएगी। और अच्छी नींद पाने के कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन कितनी नींद लेनी चाहिए ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दुनिया नींद न आने की महामारी से जूझ रही है। ये एक महामारी बन चुकी है, नींद न आना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक बच्चों को 10 से 12 घंटे, वयस्कों को 8 घंटे, बुजुर्गों को 6 से 7 घंटे की नींद बहुत
जरूरी है उनके लिए लेनी। और आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है, इसलिए नींद उजाले के वक्त में नहीं बल्कि अंधेरे के वक्त में लेनी चाहिए। और अच्छी नींद के लिए कुछ खास टिप्स भी आपको आज हम बताते हैं, मुमकिन है कि ये आपके काम आए। अच्छी नींद के लिए शांत कमरे में सोएं। मोबाइल फोन जिसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और टीवी, उसे सोने से 1 घंटे पहले ही छोड़ दें। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही सोएं। और नींद ना आ रही हो तो गुनगुने पानी से मुंह और पैर को धोकर उनकी मालिश करें। चिंताओं में डूबे व्यक्ति को नींद नहीं आ सकती है, तो जरूरी यह है कि रात को सोते वक्त दिमाग में किसी तरह का कोई तनाव ना रखें। और जिस तरह से अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान जरूरी है, उसी तरह से अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि दिन में चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन रात को अगर अच्छी नींद नहीं ले पाए हैं तो अगला दिन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छी नींद जरूरी है, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। ये वो लोग बेहतर समझते हैं जो देर रात तक मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और फिर कम नींद की वजह से सुबह सुबह ही गुस्सा या चिड़चिड़ापन उनको महसूस होता है।